हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने एलसीएम एचसीएफ को लेकर 15 एमसीक्यू किए थे, उसका ये सेकंड वीडियो है। आपने अगर वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर वो पहले 15 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए तो आप इस सेकंड आपका जो एक दूसरे लेवल पे आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है, आप उस पर आराम से पहुंच जाओगे और आपको ये क्वेश्चन काफी कंफर्टेबल लगेंगे। तो यहां पहले जो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो अभी रिसेंटली जो पैटर्न है उस पर बेस्ड थे, ये आगे के आपके 15 क्वेश्चन है, इनका लेवल उनसे थोड़ा सा आपका ज्यादा रहेगा। तो आज के ये 15 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरीके से हम लोगों ने यहां पर 30 क्वेश्चन में आपका एक तरह से पूरा कैद कर लिया है। अगर ये 30 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो एलसीएम एचसीएफ को लेकर कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। तो यहां हम चलते हैं सबसे पहले 15 के बाद नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन पर, क्योंकि ये शादियों का सीजन चल रहा है और आपका इस सीजन में लगभग 60 से 70 लाख शादियां बताई जा रही हैं और उन्हीं शादियों में जरूरत पड़ती है किसकी? जयमाला की। जयमाला आपका जो फूलों की माला है उसी के ऊपर क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। अब देखो फूलों का जो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ को लेकर, उसमें क्या बोला है कि एक माला बनाने वाले के पास 200 गुलाब के फूल हैं, यानी कि उसके पास जो रोज के फ्लावर हैं वो कितने हैं? 200। इसी के साथ साथ उस पर यास्मीन के जो फूल हैं वो आपके 180 दे रखे हैं। तो यास्मीन एक फूल की एक अलग वैरायटी है जिसके आपके फ्लावर कितने दे रखे हैं? 180, जो कि माला वगैरह बनाने में यूज की जाती है। अब यहां पर ये बोला है उसे 2 फूलों में से किसी एक माला को बनाने को कहा गया है, 2 फूलों में से किसी एक की माला बनाने को कहा गया है जिसमें फूलों की संख्या समान हो। तो यहां पर 2 फूलों में से किसी एक फूल की माला बनानी है जिसमें आपका फूलों की संख्या क्या हो? समान हो। एक माला में इस्तेमाल होने वाले फूलों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहां पर आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? अधिकतम संख्या। तो जब भी बात होती है अधिकतम संख्या यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की, तो वहां पर हम क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ किसका फाइंड करना है? 260 और 180 का। 260 और 180 का अगर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहां पर अगर हम लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से करें तो उससे भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। 180 से 260 को डिवाइड करेंगे, ये 180, यहां पर कितना आ गया? 80। इसके बाद 180 यहां पर लिखा, ये 160 आ गया, 20 और 24 जा कितना आ जाएगा? 80। तो इसमें जो लास्ट में नंबर बचता है वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो यहां पर जो एचसीएफ आया वो क्या होगा? फूलों की अधिकतम संख्या जो कि एक माला को बनाने में यूज हुई है, और वो कितनी है? 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। देखो बहुत हैवी सा दिखने वाला क्वेश्चन और कितना आसान सा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर। एन आपका क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या है जो कि 1305। नंबर्स क्या दे रखे हैं? 1305। इसके बाद 4665, 4665, और नंबर कौन सा दे रखा है? 6905। 6905 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा, यानी कि ये आपका जो केस है ये किसका है? इक्वल रिमाइंडर का। इक्वल रिमाइंडर। तो यहां पर n में अंकों का योग क्या है? तो यहां पर आपसे वो नंबर नहीं पूछा है, उस नंबर के जो आपके अंक है उनका योग क्या है ये पूछा गया है आपसे। तो यहां आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है और सबसे बड़ी संख्या के केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हमेशा एचसीएफ। ये आपको बताया जा चुका है। तो अगर पिछले वाले वीडियो में आप देखोगे तो इस चीज को हमने बहुत क्लियर किया है और इसके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, जो अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और उनमें बच्चे अटक जाते हैं या फिर उनको टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में। तो उन क्वेश्चंस की जो भी आपका ट्रिक है, जो भी सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ के चल रहे हैं इस वीडियो में। तो यहां अगर हम बात करें कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी? एचसीएफ। किसका एचसीएफ? इसमें आपका a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यानी कि इनका आपस में म्यूचुअल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। कैसे आपको फाइंड करोगे आप? 4665 माइनस का 1305, कॉमा आगे इसमें 6905 माइनस का 4665, कॉमा आगे इसमें 6905 माइनस का 1305। ठीक है, ये a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अब इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करो जरा एक बार, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा इसमें? ये आपका 4665, ये आपका कितना बचेगा? 0।
ये आपका 6 में से 0 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3, तो आपका 3360 बचा। इसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ क्या बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0। इसके बाद 10 में से 6 जाएगा तो 4। यहाँ पर आपका कितना बचा, 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ बचा 2240। इसके बाद यहाँ इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आपका 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6, और यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5600। तो नंबर्स आपके 1000 के टर्म्स में दे रखे हैं। इनका अगर एचसीएफ पता करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं कैसे लगेगा, देख लो। ये आपका 2240 और ये कितना है 3360। ठीक है, आपको पहले छोटा नंबर लेना है ना, 2240 को आपको बाहर रखना है और 3360 को आपको अंदर लेना है, ऐसे। ठीक है, अब 2240 में आपका 1 टाइम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2240। ये कितना बचेगा आपका 0 2, इसके बाद ये 1 और 1, तो ये कितना बचा, 1120 बचा। 1120 और ये कितना है 2240, तो 1120 में आपका 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, 20 दूनी 40, तो ये कितना आ जाएगा 2240 आ गया। तो यहाँ पर आपका 1120 जो आपका 2240 ने इसको डिवाइड किया तो लास्ट में आपको फाइनली जो नंबर मिला वो 1120 मिला, लेकिन आपका एक नंबर अभी बच गया है 5600। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 5600 ये कितना है 1120, 11 पंजे 55, तो यहाँ पर आपका 5600 पूरी 5 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, आपका एचसीएफ कितना है 1120। लेकिन आपको यहाँ पर एचसीएफ नहीं बताना था, आपको एन में अंकों का योग कितना होगा ये बताना था। तो यहाँ पर एचसीएफ जो है उसके अंकों का अगर योग करेंगे तो 1 + 1 + 2 + 0, कितना आंसर आएगा यहाँ पर 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जब ये एग्जाम में पूछा गया था तो मोस्टली बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। आपको इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, डिविजिबल जो कि आपका क्या है 3 से डिवाइड हो जाए, एंड नेक्स्ट टू प्राइम नंबर्स। 3 और उसके बाद की 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो यहां पर आपको लीस्ट इंटीजर बताना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम, डिविजिबल बाय 3 एंड नेक्स्ट टू प्राइम नंबर। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 5, और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 7। अब यहां पर क्या बताना है आपको, इनका एलसीएम बताना है, क्योंकि लीस्ट नंबर आपसे पूछा है 3, 5, 7 का, क्योंकि सारे प्राइम नंबर हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये कितना आ जाएगा 105। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन 105। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको व्हाट इज द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। छोटी से छोटी संख्या पूछी है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। बार बार ये मेंशन किया जा रहा है, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी एलसीएम फाइंड करते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। ये ध्यान रख लेना, दिमाग खोल के आपका सुन लेना इसको, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां कंफ्यूजन ना रहे कि कब एलसीएम फाइंड करना है और कब एचसीएफ फाइंड करना है। रूल्स में ये चीज पहले ही क्लियर की जा चुकी है। अगर आपने रूल्स का जो 3rd वीडियो था जो यहां पर पड़ा हुआ है चैनल पे, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देख लेना, अदरवाइज ये आपके लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगा। अब यहां पर छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि एलसीएम हमें बताना है, जो कि आपका डिविजिबल हो किससे, 12, 18, 21 और 30, इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यहां पर रिमाइंडर का कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो यहां आपको क्या फाइंड करना है, छोटी से छोटी संख्या, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। कौन कौन से नंबर्स का, 12, 18, 21 और इसके बाद 30। अब इसमें अगर हम इनका एलसीएम पता करेंगे तो एलसीएम पता करने के लिए आपको ये देखना है प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर किस में दे रखी है। जैसे अगर हम 12 की अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 4 जा 12। ऐसे ही 18 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ऐसे ही 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 30 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारे 3 फैक्टर होंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो किसको लेना है, प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर का मतलब 2 की हाईएस्ट पावर आपको कहां पर मिलेगी, 2 की पावर 2। ये रही आपका 2 की पावर 2।
तो 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 की पावर हाईएस्ट कहां पर है आपका 3 की पावर 2। इसके बाद 5 की पावर 1, ये आपका केवल 1 टाइम दे रखा है तो यही हाईएस्ट होगा। ऐसे ही 7 की पावर आपका 1, तो ये आपका हाईएस्ट हो जाएगा। अब क्या बताना है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर देखो 4, ये 9 जा 36, 36 5 जा कितना हो जाएगा आपका 180, 180 इंटू 7, 18 सत्ते कितना आ जाएगा आपका 126, 1260। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 1260 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटेस्ट नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या जब भी पूछी जाएगी तो क्या फाइंड करेंगे HCF, जिससे 1050, 1250 और 1650 को विभाजित करने पर शेषफल 43, 31 और 7 ये आपका बचता है। तो आपको वो नंबर छोटी से छोटी संख्या n बतानी है जिससे 1050 यानी कि 1050 को भी हम n से भाग दे रहे हैं। ऐसे ही 1250 इसको भी हम किससे भाग दे रहे हैं n से, और आपका 1650 इसको भी भाग दे रहे हैं किससे n से। तीनों से आपका जब तीनों को n से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है शेषफल वो आपको डिफरेंट मिल रहा है। यहां पर आपका 43, आगे आपका इसमें 31 और इसके आगे आपका 7। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखकर पता लग रहा होगा कि जो भी नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं n से, इसमें से अगर रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे और उसके बाद हम अगर HCF पता करेंगे तो वो नंबर हमें साफ पता लग जाएगा कि वो नंबर कौन सा है जिसको n से भाग देने पर रिमाइंडर ये बचते हैं। तो यहां पर आपको HCF फाइंड करना है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए फाइंड करना क्या है। HCF किसका फाइंड करना है 1050 माइनस का 43, 1250 माइनस का 31, इसके आगे 1650 माइनस का 7। ठीक है, तो जब भी डिफरेंट रिमाइंडर का केस आएगा और HCF फाइंड करना पड़े तो वहां पर आपको जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनमें से आपको रिमाइंडर जो बच रहा है सबको माइनस करते जाना है और उन सबका HCF फाइंड कर लेना है। 1050 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1007, 1250 में 31 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 1219। इसके बाद 1650 में 7 माइनस करेंगे तो 1643। देख लेना आपका सब्ट्रैक्शन सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। 1050 43 7 बचा, 50 में से 31 गए तो 19 बचा और ये आपका ठीक है। अब इनका अगर हमें HCF फाइंड करना है तो हम कौन सा तरीका लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, 1219 इसको 1007 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा 1007, तो यहां पर कितना बचेगा आपका 212। ठीक है 212 और ये आपका कितना आ गया 1007। ठीक है, अब 212 यानी कि आपका इसमें 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 848। ठीक है 848 आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 848 इस तरह से। ठीक है, तो ये 9 बचा, ये 5 और यहाँ पर आपका कितना 1, तो 159 और ये 212, 159 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 41 और 12 53, 53 से आपका 159 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा 159। तो यहाँ पर आपका फाइनली क्या बचा 53 और जो नंबर बच रहा है वो आपका 1643। तो यहाँ क्या करेंगे 53 को बाहर रखना है और 1643 को इस तरह से लिख लेना है। तो ये 3 टाइम डिवाइड किया तो कितना आ गया 159, यहाँ पर कितना बचा 5 और ये आपका 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा 53। तो फाइनली आपका जो नंबर बचा वो आपका क्या आ जाएगा HCF, जो कि कितना है 53। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 53 सही हो जाएगा। अगर इसको हम नॉर्मल तरीकों से करते हैं, अगर HCF फाइंड करते हैं फैक्टर करके तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मली इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके चल रहे हैं। इससे टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन आंसर आपका हमेशा सही मिलेगा आपको। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। 21 में यदि 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को एक संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो सबसे बड़े भाजक का मान क्या होगा। सबसे बड़े भाजक यानी कि आपका HCF की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ HCF फाइंड करना है और किसके केस में सेम रिमाइंडर के केस में। सेम रिमाइंडर के केस में HCF फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं 82 माइनस का 60,
कॉमा 126 माइनस का 82, कॉमा इसके बाद 126 माइनस का 60, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें इन नंबर्स को हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहां पर 126 में से 82 माइनस करेंगे तो 26 और 18 कितना आएगा, 44, 44। इसमें माइनस करेंगे 126 में से 60 तो यहां पर क्या बचा, 66। इन सब का क्या पता करना है, HCF। तो 22, 44, 66 का जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 22, क्योंकि आपका वो फैक्टर जो कि इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, लार्जेस्ट फैक्टर। तो वो नंबर क्या होगा आपका, देखो 1, 2, 11 और 22 में कौन सा आपका हाईएस्ट होगा, 22। वही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फैक्टर, और आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द स्टूडेंट इन अ क्लास, स्टूडेंट की बात की जा रही है, यदि कक्षा में विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के समूह में पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, यानी कि 6, 8, 10 के मल्टीपल के फॉर्म में दे रखी है क्लास की संख्या। इसके बाद उस कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहां पर पूछा गया है क्या, न्यूनतम संख्या, लीस्ट नंबर, यानी कि एलसीएम पूछा है। किसका पूछा है, विद्यार्थियों की संख्या, जो कि कितनी है, 6, 8 और 10। 6, 8 और 10 का अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहां पर देखोगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये आपका 2 की पावर 3 हो जाएगा। यहां पर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 8 इंटू 5 40, 45 कितना आ जाएगा, 200। देखो कहीं गड़बड़ हो रही क्या, 3 है ना, हाँ ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रही थी। 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 120 सही हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन था इसको समझना जरूरी है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 के समूहों में पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि जो क्लास की संख्या है वो 6, 8 और 10 का मल्टीपल होगी। तो वो आपको न्यूनतम संख्या बतानी थी, तो न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी, एलसीएम होगी किसका, 6, 8 और 10 का, जिसका एलसीएम फाइंड किया कितना आ गया, 120। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका कितना बचे, 2 बचे। तो यहां पर आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, एलसीएम। तो यहां आपको एलसीएम फाइंड करना है। देखो 3, 5, 8 और 12 से विभाजित करने पर जो शेषफल है, रिमाइंडर, वो हमेशा कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। 3 से भाग देंगे तब भी 2 बचेगा, 5 से भाग देंगे तब भी 2 बचेगा, 8 से भाग दे रहे हैं तब भी 2 बच रहा है, और 12 से भाग दे रहे हैं तब भी 2 बच रहा है आपका शेषफल। यानी कि ये किसका केस है, सेम रिमाइंडर का। सेम रिमाइंडर है, उसके साथ साथ आपको ये बताना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब जो भी आप एलसीएम लोगे उसके मल्टीपल आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें एलसीएम किसका लेना है, हमें एलसीएम लेना है 3, 5, 8 और 12 का। ठीक है, 3, 5, 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहां पर एलसीएम में देखो 3 की पावर हाईएस्ट आपका 1 है, 5 की पावर हाईएस्ट 1 है, और 2 की पावर हाईएस्ट देखेंगे तो 3। तो 8 पंजे 40, 40 दिया 120, ये कितना आ गया आपका, 120 आ गया। ठीक है, अगर आपसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर ना पूछी होती तो इसका आंसर 120, और उसमें हम कितना ऐड कर देते, 2 ऐड कर देते सेम रिमाइंडर के लिए, तो 122 इसका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 अंकों की ये बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। आपको 5 टाइम 9 ये लिखना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको क्या करना है, एलसीएम से हमें डिवाइड करना है। एलसीएम कितना आया था, 120, इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12 96, 960, तो ये कितना बच गया आपका 9, और ये 3 39, और ये 9 को हम लेकर आए, 12 तिया 36, 360, तो यहाँ पर भी आपका 39 बच गया। और फिर हम इसको, इस 9 को लेकर आए लास्ट वाले को। ठीक है, ये इसको लेकर आए, यहाँ पर आपका इसको लेकर आए, तो यहाँ पर 12 तिया 36, तो कितना बच गया आपका ये 39। तो फाइनली आपका जो रिमाइंडर बचा वो 39 बचता है। तो आपको क्या करना है, 5 टाइम 9 में से माइनस करना है किसको, 39 को। तो ये कितना बचेगा आपका 99,960। 99,960 क्या होगा,
3, 5, 8 और 12 का मल्टीपल, यानी कि ये इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको रिमाइंडर भी चाहिए 2, तो ये सेम रिमाइंडर का केस है, तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किसको, 2 को, प्लस कर देंगे किसको, 2 को, और 2 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9962, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन 24 पर। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13 का वो छोटे से छोटा मल्टीपल कौन सा है, विच वैन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर्स 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पर 4 से भी डिवाइड कर रहे हैं, 5 से भी, 6, 7 और 8 से। हर केस में आपको कितना 2 रिमाइंडर मिल रहा है, तो यहां पर जो रिमाइंडर है वो 4 से डिवाइड करने पर भी 2 है, 5 से डिवाइड करने पर भी 2, 6 से डिवाइड करने पर भी 2, 7 से डिवाइड करने पर 2 और 8 से डिवाइड करने पर 2। हर केस में रिमाइंडर क्या बचता है 2। तो आपको वो सबसे छोटा गुणज बताना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, मल्टीपल। तो इसमें मल्टीपल तो है, लेकिन वो किसका होना चाहिए, 13 का। अब इसमें सबसे पहले अगर हम एलसीएम पता करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा किसका, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर 13 के मल्टीपल निकल आते हैं तो वहाँ पर आपका दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसको ऑप्शन से ट्राई करने के बजाय हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं कि क्या आंसर आता है एग्जैक्टली। इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 का अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 3 यहाँ पर है, इसके बाद 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। देखो कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने पर, देखो ये आपका कितना आ गया 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना आएगा 120, 127 जा 840। ठीक है, अब 840 जो है, 840 में अगर हम ऐड कर देते हैं 2 तो आपका कितना आता है 842। क्या ये डिवाइड हो जाएगा 13 से, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 6 जा 78, 6 बचेगा, 62 आपका 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका हम सेकंड मल्टीपल लेंगे, कितना आ जाएगा 1680। सेकंड मल्टीपल क्या आएगा आपका 1680, और इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1682। ठीक है, 1682, ये जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, चाहो तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। 13 से डिवाइड करोगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका फिर हम तीसरा मल्टीपल फाइंड करते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा मल्टीपल क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 860 में, तो कितना आएगा आपका 2520, और प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 2522। 2522 को 13 से डिवाइड करोगे तो 13, ये 12 बचा, 12 आपका ये 130, हाँ 13, 12, हाँ तो 122, 39 या 175, 52, हाँ तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 2522। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ मल्टीपल फाइंड करना था, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से करना चाहो तो इसमें कर सकते हो। सारे नंबर को देखो, 13 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। ठीक है, 13 से, सॉरी हाँ, जो भी नंबर है वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो 13 से डिवाइड हो जाए, वो कौन से ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपको चेक करना है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आपके डिवाइड हो रहे हैं तब आपको ये प्रोसेस करना है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। 25 n 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 4, 6, 10, 15 में से किसी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 प्राप्त होता है। तो यहां पर प्रत्येक स्थिति में 2 प्राप्त हो रहा है। सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको, सबसे छोटी संख्या, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन किसका एलसीएम फाइंड करोगे आप, 4, 6, 10, 15, इसके बाद 15 के बाद 4, 6, 10, 15, हाँ ये 4 ही नंबर हैं आपके। इनका हम एलसीएम पहले पता करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम अगर पता करेंगे इनका क्या आएगा, 3 की पावर देखोगे तो 3 की पावर 1 है, 2 की पावर हाईएस्ट किसमें, 2 की पावर 2, इसके बाद यहाँ पर 3 हो गया 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और तो कुछ नहीं बचा आपका। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये कितना आ गया आपका एलसीएम 60 आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, जिसको इन सबसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना 2 शेषफल प्राप्त हो। तो यहाँ पर अगर हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पता करेंगे तो उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या थी? पिछले ही क्वेश्चन में किया था ऐसे, आपका पहले 5 अंकों के रेस्पेक्ट में हम सबसे बड़ी संख्या पता करते हैं 60 से भाग देकर। तो देखो 60, ये आपका कितना आ गया 39, फिर हम 9 को लेकर आए तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 जा 360, तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 39 बच गया। फिर आपका सेकंड वाले 9 को हम लोग ने नीचे लेकर आ रहे हैं तो ये फिर 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 360, इसको 360 लिखेंगे, कितना बचेगा आपका ये 39, और लास्ट वाले फिर 9 को लेकर आ जाएंगे यहाँ पर, फिर 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो ये 360, और रिमाइंडर में कितना बच जाएगा 39। 39 जो रिमाइंडर में बचा है इसको क्या करोगे 5 टाइम 9 में से माइनस कर दोगे, माइनस का 39, हाँ ये 36 नहीं 39 है। 39 जब माइनस करेंगे तो इसमें कितना आएगा 99960, 99960, ये आपका आ गया। अब ये आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, लेकिन 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए जो इन सबसे डिवाइड हो जाए हम क्या करेंगे, इसमें जो एलसीएम है उसको ऐड कर देंगे। एलसीएम ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है 3 2 5 3 2 5 इस तरह से आएगा, 006 आएगा ना, 6 अंकों की संख्या आएगी, 20 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका 60 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 1000200 12 000, हाँ ठीक है। तो ये 1000020 ये आपका क्या है, वो नंबर है जो इन सभी से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन आपको यहां पर क्या चाहिए, आपका सेम रिमाइंडर चाहिए। सेम रिमाइंडर के लिए आप क्या करोगे 2 को ऐड कर दोगे, 2 को ऐड किया तो ये कितना आ गया आपका 1000, ये 2 और ये भी 2। अब इसमें आपको अंकों का योग बताना है, अंकों का योग 1 + 0 + 0 + 0 आगे +2 और फिर +2, यानी कि कितना आ जाएगा 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन आ जाएगा 5। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना था 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी थी जो कि इन सबसे पूरी तरह डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 2 आता है हर केस में। तो सबसे पहले आपने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता की जो कि इन नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जो कि आपका कितनी आई थी 99960। इसमें अगर हम 60 ऐड कर देते हैं तो 6 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या पता लग जाती है जो कि कितनी थी 1000020। और इसमें हमें क्या ऐड करना है 2, क्यों, क्योंकि सेम रिमाइंडर भी आपका यहां पर पूछा है कि शेषफल आपको 2 मिलता है और हर केस में आपको शेषफल 2 ही मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1000020 था 22 था। इसमें आपको अंकों का योग बताना था तो सारे अंकों ऐड करने पर आंसर कितना आ गया 5। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या के 3 गुने से 7 कम है, तो दी गई संख्या क्या है। तो यहां पर ये बोला कि किसी संख्या, कोई संख्या हमने मान ली x, इसमें अगर हम 21 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या x में 21 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो आपका दी गई संख्या के 3 गुने से 7 कम है। दी गई संख्या कौन सी है x का 3 गुना इससे 7 कम है, यानी कि -7। ठीक है, चलिए इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया तो ये कितना आ गया आपका x + 21 और यहां पर आपका 3x - 7। इसको हम x को इधर लेकर जाएंगे तो 3x - x, 7 को इधर लेकर गए तो 21 + 7, तो यहाँ 2x = 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो इसमें आपका संख्या पूछी गई थी, आंसर क्या आ जाएगा 14। तो ये आपका सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था कि किसी भी नंबर में अगर हम 21 को जोड़ते हैं तो आपका जो संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या जो कि x हमने मानी थी उसके 3 गुने से, यानी कि 3x से कितना कम है 7 कम है। तो यहां पर इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई कितनी 14। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है कितना 495। इसके बाद HCF दे रखा है कितना 5, HCF 5 दे रखा है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है, यानी कि n1 + n2, इनका सम दे रखा है कितना है 100।
तो उनका अंतर क्या है, तो उनका अंतर हमें बताना है कि अंतर क्या आएगा, क्योंकि नंबर्स का जो मल्टीपल है n1 इंटू n2, ये क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर आएगा, तो ये 495 मल्टीप्लाई में आपका 5 करेंगे, 495 मल्टीप्लाई में 5, तो ये कितना आ गया, 5 5 25 43, तो 2475 आ गया। ठीक है, 2475 आ गया नंबर्स का प्रोडक्ट, क्योंकि आपसे संख्याओं का अंतर पूछा था, यानी कि n1 माइनस n2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम ऑफ n1 इंटू n2। ये ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम n1 प्लस n2 के स्क्वायर की बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2475। अब 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 10,000 माइनस का 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 3 4 16 3 19, 1 4 2 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा। 100 आपका क्या आया, n1 माइनस n2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ n1 माइनस n2 की जो वैल्यू है वो आपका कितनी आ जाएगी, 10 के इक्वल। तो आपसे पूछा गया था कि अंतर क्या है, तो अंतर का आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपका उसमें आपको सोचना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि जो आपका डिफरेंस है वो आपका ऑप्शन कोई एक होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो सम है वो 100 आना चाहिए, और उनका एलसीएम एचसीएफ कितना होना चाहिए, 5 और 495। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करना चाहे तो सॉल्व कर पाएंगे। आगे आपका इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अगर हम एक और सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर एक सॉल्यूशन और भी हो सकता है। इसका एलसीएम कितना दे रखा था, 495, एचसीएफ कितना दे रखा था, 5, और नंबर्स का जो योग था वो आपको दिया था n1 प्लस n2 इक्वल टू 100। इसको दूसरे तरीके से भी हम एक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो HCF का मल्टीपल होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो नंबर्स हैं उनको हमने मान लिया n1 की वैल्यू 5x और n2 की वैल्यू मान ली हमने कितनी, 5/, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होंगे। तो यहां पर इस वैल्यू को पुट किया तो ये कितना आ गया, 5x प्लस 5/, इक्वल टू 100। तो यहां पर x प्लस बाई, ये 5 को कॉमन ले लिया, 100 के इक्वल है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपका कितनी आ गई, 20। अब x प्लस वाई की वैल्यू 20 आ गई, तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है जब आपका सम 20 आ जाए, और उस केस में आपका जो एलसीएम है वो 495 रहे और एचसीएफ आपका 5 रहे। इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें बताना है वो कौन सी वैल्यू आएंगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू कॉमन आएगी, देखो यहाँ पर एक तो 1 को रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19। 1 और 19 को जब रखते हैं तो आपका सम कितना आता है, 20। अब 1 में अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 19 में अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, तो ये कितना आ गया आपका 5 प्लस 95, और 95 और 5 के रेस्पेक्ट में अगर आप एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एक तो 5 कॉमन है और ऊपर से आपका यहाँ पर 19, तो ये आपका ये वाला आपका जो एलसीएम आएगा वो 495 नहीं आएगा, 95 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला तो केस हमारा फॉर्म नहीं हो रहा है। और कोई केस आपका जो कि फॉर्म हो सकता है यहाँ पर, इसके अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर एक तो 3 हो जाएगा और एक आपका क्या आ जाएगा, 17। 3 प्लस 17, 3 और 17 को अगर हम सम करते हैं तो 20 आता है, तो ये कितना आ गया आपका 15, और ये आपका मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 85। ठीक है, अब इसके केस में आप देखो कि यहाँ क्या आंसर आएगा कि जो कि आपका सेटिस्फाई कर जाए इस वैल्यू को। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कई सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेंगी और उनके रेस्पेक्ट में ये देखना है कि उनकी वैल्यू क्या आएगी। इसके साथ साथ एक तरीका, जैसे अगर हम इस तरह से लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, देखो x इंटू बाई इंटू जो HCF कॉमन फैक्टर है, इनका मल्टीपल है, किसके इक्वल है, 495 के। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाई किसके इक्वल होगा, 495 डिवाइड बाय किसके, 5 के। 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 निम 45, 4
99। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाई किसके इक्वल आ गया 99 के, और ये कब पॉसिबल है जब x की वैल्यू कितनी आए 11 और y की वैल्यू कितनी आ जाए 9 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम x और y की वैल्यू पता करने में अगर हम सफल हो गए तो 11 जो पहला नंबर है वो क्या था इसमें 5x, तो 5x यानी कि 5 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। दूसरा नंबर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 9x यानी कि 9 इंटू 11 करेंगे, सॉरी 9 इंटू नहीं, दूसरा नंबर क्या था आपका 9 का मल्टीपल होगा 9 इंटू 5 करना पड़ेगा ना, हाँ 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 45। तो ये दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए और इनका डिफरेंस आपको देखोगे तो 10 आएगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा आपका इस तरह से आपको थोड़ा अजम्पशन लेना पड़ेगा और मान के करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको नॉर्मल इस वाले तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 10। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में एक इंटीजर है n, जिसमें आपका m की वैल्यू दे रखी है m इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है, तो n यहां पर क्या है इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 से इसकी वैल्यू कहां तक इनफाइनाइट तक आपका वेरी करेगी, और k जो दे रखा है इसकी वैल्यू क्या है 9n प्लस 4। इन दोनों का हमें HCF बताना है। HCF किसका बताना है m का और k का। ठीक है, HCF m और k का हम कैसे बताएंगे, यहां पर n जो कि आपका एक इंटीजर है उसकी वैल्यू को अगर हम पुट करके देखते हैं, जैसे अगर हमने मान लिया n इक्वल टू 1 है तो यहां पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, और साथ में आपका k की बात करेंगे तो 9 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 13। ऐसे ही n की वैल्यू हमने जब 2 रखी तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया 5। k की वैल्यू अगर हम देखेंगे k की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 2 18 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 22। तो 5 और 22 3 और 13, ऐसे ही इसका हम आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो इन सब के केस में जो HCF आएगा, चाहे वो HCF 3 और 13 का आप लो या आप 5 और 22 का लो, यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि HCF हमेशा क्या आता है 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में ये दे रखा है एक घड़ी 5 सेकंड के अंतराल के बाद बजती है। ये आपके क्या है घड़ी वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपका रिंग को लेकर टाइम को लेकर आपको बताना पड़ता है कि वो दोबारा कब एक साथ बजती हैं। तो यहां पर एक घड़ी 5 सेकंड के अंतराल पर बजती है 5 सेकंड के अंतराल पर, वहीं दूसरी घड़ी जो है वो कितने अंतराल पर बजती है 6 सेकंड के, और तीसरी घड़ी जो है वो 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि सुबह मॉर्निंग में वो कितने बजे 8 बजे एक साथ बजती हैं, यानी कि 8 AM पर वो एक साथ बजती हैं, तो दोबारा फिर एक साथ कब बजेंगी, यानी कि दोबारा जब उनका टाइम जब वो एक साथ बजेंगी वो टाइम क्या होगा 5, 6, 8 का वो लीस्ट मल्टीपल होगा। तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है LCM फाइंड करना है, किसका 5, 6 और 8 का। LCM की बात करेंगे 2 की पावर हाईएस्ट क्या है आपका 3, 8, ऐसे ही आपका यहाँ पर एक 3 मिल जाएगा और एक क्या मिलेगा 5। तो 8 3 24, 24 5 120, 120 क्या आ जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया 120 सेकंड, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा कितना आपका 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट के बाद में वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो वो टाइम जब वो दोनों आपका ये तीनों घंटियां एक साथ दोबारा बजेंगी, वो आपका टाइम कितना आएगा 8 बजे में हम ऐड कर देंगे कितना 2 मिनट, यानी कि 8:02 पर वो घड़ियां फिर से एक साथ बज रही होंगी। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में आप एलसीएम फाइंड कर लोगे, सेकंड में आ रहा है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना, और जो भी टाइम दे रखा है उस टाइम के रेस्पेक्ट में उसको ऐड कर देना। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी आपका रिंग को लेकर क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है 5 रिंग है जो कि 2 सेकंड, अच्छा सेकंड में दे रखा है यहां पर भी टाइम 2 सेकंड, इसके बाद 4 सेकंड, फिर इसके बाद 5, 6 सेकंड और 8 और 10 सेकंड। कई सारे टाइम दे रखे हैं, इनको चलो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 2, 4, 5, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं टोटल 2, 4, 5, 6,
8 10, यहाँ पर मतलब 5 दे रखा है इन्होंने, 6 देना चाहिए था, ठीक है, 6 12। तो ठीक है, तो यहाँ पर 6 घंटियां हैं जो कि आपका 2 4 5 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। इसके बाद ये बताना है कि अगर वो हाउ मैनी टाइम्स ऑल द रिंग बेल रिंग टुगेदर इन द इंटरवल ऑफ 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट के अंतराल में वो कितनी बार एक साथ बज रही होंगी। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या है, हमें यह पता करना कि वो एक साथ कितने अंतराल पर बजती हैं। उसके बाद उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे 2 4 5 6 8 और 10 का। अब यहां पर हम देखते हैं कि 2 की पावर हाईएस्ट क्या है आपका, 2 की पावर 3, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, दूसरा प्राइम नंबर 3 होता है, तो 3 की पावर केवल 1 ही मिलेगी आपको 6 के अंदर, 9 तो यहां पर दे ही नहीं रखा। इसके बाद 2 और 3 के बाद देखो कौन सा आता है, 5 की पावर भी यहां पर आपको 1 मिलेगी। 5 के बाद 7 यहां नहीं है, ना ही आपका अगला 11 और 13 तो यहां पर होंगे ही नहीं। तो इन सबका अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो कितना आता है, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 सेकेंड, यानी कि 120 सेकेंड के बाद वो दोबारा फिर से एक साथ बजती हैं। तो इसको हम 60 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 मिनट के बाद। तो आपको ये बोला गया है कि 20 मिनट के अंतराल में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यहां पर नंबर बताना था कितने बार वो एक साथ आपका रिंग कर रही हैं। तो यहां आप 20 मिनट को डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से। 20 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आता है आपका 10, यानी कि वो 10 टाइम्स एक साथ बज रही होंगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये 10 दे रखा है, ये वाला सही होगा, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर ढक गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, 10, यानी कि 10 टाइम्स वो 20 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिंग वाले क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, वैसे कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। एलसीएम एचसीएफ को लेकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये 30 क्वेश्चन की सीरीज आप कर लेते हो, जो कि 2 पार्ट में कंप्लीट की गई है। पार्ट नंबर 1 इसका पहले अपलोड किया जा चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है। इन दोनों पार्ट को आप कंप्लीट कर लेना, फिर किसी भी एग्जाम में आप वनडे एग्जाम में जाते हो तो वहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना ही आपका कभी गलत होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।